तो क्या कहेंगे बताइए? रब्बा मेरे भूख किसी को ऐसे ना तड़पाए। नीचे से सेठ जी खड़े हैं, इशारा कर रहे हैं, चुप कर जाओ, खाना मिलेगा बाद में, गाओ गाओ पहले गाओ। दिल की बात रहे इस दिल में। अब दूल्हे की सास उसके मुंह में लड्डू डाल रही है, होठों तक ना अब बप्पी दा नीचे देखा कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, खिसक गए गोलगप्पे के स्टॉल पर। आज हम मनप्रीत अख्तर जी ने देख लिया, अब क्या कह रही हैं? तुझे याद न मेरी आई हो, तुझे याद न मेरी आई ओ मेरे बप्पी दा, ओ तुझे याद न मेरी आई ओ मेरे बप्पी दा। तूने पानी पूरी है खाई, वो भी 6-6 प्लेट उड़ाई ओ मेरे बप्पी दा। तुझे याद न मेरी आई ओ मेरे बप्पी दा। यहाँ उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई है कि भागे झटाक से खाने की तरफ। अब उनके जाते ही कविता कृष्णमूर्ति जी को बुला लिएगा। सिद्धू जी उनसे तो रहा ही नहीं गया, इतनी भूख लगी थी कि स्टेज पर आते शुरू हो गई। सिद्धू बाजी, सिद्धू बाजी, ना लस्सी पीती ना मच्छी खाती, चना पिंजी आलू टिक्की खिला। साथ ही इशारा कर रहे हैं वेटर को कि कोई आके भी यहाँ प्लेट रख के चले जाओ। आके जल्दी प्लेट यहाँ रख जा छुपा के तू, आके जल्दी प्लेट यहाँ रख जा छुपा के तू। वेज बिरयानी कोफ्ता मलाई, वेज बिरयानी कोफ्ता मलाई, कोई ले आओ मेरे ओ भाई, मेरे ओ भाई, मेरे ओ भाई। अब सेठ जी परेशान हो गए, कहते ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही, भाई क्या कहूं मैं, मुंह दिखाऊंगा लड़के वालों को। तो अभी सोच रहे थे कि लड़के के चाचा उनके पास पहुंच गए। ओ सेठ जी क्या बात है, भाई पार्टी बड़ी ठंडी जा रही है, वो कोई पंजाबी सिंगर को बुलाओ भाई, कोई धमाल शमाल कराओ, क्या बात है। अब सेठ जी चले गए मिक्का के पास। देखिए अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है, आप जल्दी से स्टेज पे जाइए, लेकिन हाँ कुछ खा कर जाइएगा। आगे से मिक्का क्या बोला? अपन को नहीं खा रहा है, तू सुन ले मेरी बात, सामने से हट जा नहीं तो दूंगा दो हाथ। अब सब कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मिक्का को भूख क्यों नहीं लगी, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। लेकिन वो तो सिद्धू जी बाद में पता चला जब वो स्टेज पर गए कि माजरा क्या था। पेट में लग गई के दिल मेरा, पेट में लग गई के दिल मेरा। रेशमी कबाब पापड़ और ठंडा पानी, मैंने यो खाने तेरे रोटी बिरयानी, पहले लूंगा थोड़ी शराब के दिल मेरा, पेट में लग गई के दिल। अब सेठ जी कहते ये तो शरेआम शराब मांग रहा है, कबाब मांग रहा है, जल्दी से इसको नीचे उतारो। अब रात के 12 बज गए, सारे मेहमान खा पी कर चले गए, लेकिन सलमा आगा जी अपनी शराफत में ही मारी गईं। उन्होंने ऑर्डर किया था भी कुछ चाइनीज खाने का, लेकिन वो क्या सोफे पर बैठकर वेट ही करती रही और सारा खाना खत्म हो गया। अभी वेटर से पूछने जा ही रही होती हैं कि लड़के के मामा जी आ जाते हैं। अरे मियाँ ये क्या लगाया है शोर शराबा, भाई किसी को बुलाओ, भाई गजे आम कराओ, कोई शाम हो जाए, सलमा आगा को पेश किया जाए। तो सलमा जी को स्टेज पर जाना पड़ा। अब क्या कह रही है वो? सारे मेहमान खा के पी के निकल गए, सारे मेहमान खा के पी के निकल गए, हम यहाँ सोफे पे बैठे रह गए, दिल के
लेके निकलता है। शायद उनका आखिरी था चिली चिकन, शायद उनका आखिरी था चिली चिकन। देखते ही देखते बोले गए, पेट के अरमा आंसुओं में बह गए। एक्सप्रेशन भी अच्छा है बहुत। अब देखिए, वहाँ पे सब इतने दुखी हैं, लेकिन लता दीदी अभी भी नजर आ रही है खुश खुश। अब उनसे पूछ ही लिया सेठ जी ने कि लता दीदी मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इतनी खुश कैसे हैं? तो वो क्या कहती हैं? हाँ, नमस्कार। एक्शन रिप्ले दोबारा। नमस्कार। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए सेठ जी, वो बात ये है कि मैं और आशा घर से ही खाकर आए थे। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, पर यहाँ ना तो फल है, ना ही किसी को सब्र, और मीठे का तो सवाल ही नहीं। तो अब इस नवविवाहित जोड़े को मैं यही कहना चाहूंगी कि बारी बरसी खटन गयासी, बारी बरसी खटन गयासी, खटके ले आंधी मलाई, हो आजा शाम होने आई, मौसम की अंगड़ाई, कि किस बात की है लड़ाई। इतने में आशा जी कहते दीदी चलो घर जाना है, लेट हो गए। तू